रियाज अपनी बीवी मरियम के साथ पहाड़ी इलाके के एक छोटे से कच्चे मकान में रहता था। जिंदगी निहायत सादा मगर मुश्किल थी। सुबह सवेरे रियाज भेड़ बकरियां चराने पहाड़ों पर निकल जाता और शाम तक थका हारा वापस आता। शादी के कई बरस गुजर गए मगर औलाद की नेमत ना मिली। ये कमी उन दोनों के दिलों में जख्म बन गई। अक्सर वो सोचते कि ये अधूरा सफर किस तरह तय होगा, लेकिन कुदरत के फैसले इंसान के इख्तियार में कहाँ होते हैं। दोनों सब्र करते रहे। वक्त के साथ रियाज का दिल बदलने लगा। उसने मरियम को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। कभी कभी तल्ख जुमले भी कह देता, मगर मरियम ने हिम्मत न हारी। वो खामोश रहकर सब बर्दाश्त करती और दिन रात अल्लाह से दुआएं करती रही कि शायद एक दिन उसकी झोली भी भर दी जाए। कई साल बाद अल्लाह ने उनकी दुआएं सुन लीं। मरियम ने एक बेटी को जन्म दिया। उसकी खुशी की कोई इंतहा न रही। वो सजदे में गिर पड़ी, मगर रियाज के दिल में नाशुक्री बसी रही। वो बेटी को बोझ समझता रहा। मरियम उसे समझाती कि ये अल्लाह की अमानत है, मगर उसके कान बंद थे। वक्त गुजरता गया। अगले बरस दूसरी बेटी पैदा हुई और फिर कुछ अरसे बाद तीसरी। मरियम अल्लाह के हर फैसले पर राजी थी, मगर रियाज का दिल मजीद सख्त हो गया। वो बीवी से अजनबियत बरतने लगा, बार बार ताने देता और कमज़ोर लम्हों में उसकी इज्जत तक मजरूह करता। आखिरकार उसकी सख्ती हद से बढ़ गई और उसने मरियम को तलाक दे दी। ये खबर मरियम पर बजली बनकर गिरी। तलाक के बाद उसके पास कोई सहारा ना रहा। वो अपनी नन्ही बच्चियों के साथ कच्चे मकान में अकेली रह गई। रोजी रोटी के लिए खैरात और लोगों के रहमो करम पर गुजारा करने लगी। गुर्बत और जिल्लत के बावजूद उसका यकीन अल्लाह पर कायम रहा। वो जानती थी कि एक दिन जरूर इस अंधेरे में रोशनी होगी। दूसरी तरफ रियाज ने गांव ही की एक औरत से शादी कर ली। शादी बड़ी धूमधाम से हुई, बारात वलीमा सब कुछ। जल्द ही उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ। गांव में चर्चा होने लगा कि रियाज को आखिरकार वो नेमत मिल गई जिसकी उसे ख्वाहिश थी। लोग मरियम पर बातें बनाते कि अगर वो नेक होती तो इतनी कसम परसी में क्यों रहती। रियाज ने बेटे की पैदाइश पर बड़ी दावत दी, मोहल्ले वालों को खाने खिलाए और खुशियां मनाई। उसके लिए ये जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी थी। मगर असल कामयाबी क्या है, ये सिर्फ अल्लाह जानता है। साल गुजरते गए। रियाज के यहाँ दूसरा बेटा हुआ, फिर तीसरा भी। वो खुद को कामयाब और बरहक समझने लगा। शैतान ने उसे यकीन दिला दिया था कि जो कुछ वो कर रहा है वही दुरुस्त है। दूसरी तरफ मरियम अपनी 3 बेटियों के साथ पहाड़ों के उस छोटे मकान में फक्र फाका झेल रही थी, मगर उसके सब्र और ईमान ने उसे टूटने नहीं दिया। और यूं एक तरफ एक जालिम अपनी खुशियों में मगन था, जबकि दूसरी तरफ एक मजलूम औरत आजमाइशों की भट्टी से गुजर रही थी। लेकिन वक्त के फैसले कभी नरमी और कभी सख्ती से सामने आते हैं। साल पर साल गुजरते गए। अब रियाज के बेटे जवान हो गए थे और खुद रियाज बुढ़ापे के दहाने पर आ खड़ा हुआ था। एक दिन उसने अपनी बीवी शाजिया से कहा, सुनो, बड़े बेटे के लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढो, खानदान मालदार हो और लड़की खूबसूरत हो, ताकि कम से कम एक बड़ी जिम्मेदारी तो पूरी हो जाए। दूसरी तरफ मरियम की तीनों बेटियां जवानी को पहुंच चुकी थीं, मगर गुर्बत ने उनके ख्वाबों को दीमक की तरह चाट लिया था। न अच्छे लिबास, न जेवर, न शादी की कोई उम्मीद। सब कुछ उनके लिए बस एक ख्वाब था। कुछ अरसे बाद रियाज ने बड़े बेटे का रिश्ता शहर के एक खुशहाल घराने में तय कर दिया। शादी की तैयारियों ने घर को रोशनियों से भर दिया। रियाज, उसकी बीवी और बेटे सब खुशी में डूबे थे। उन्हीं दिनों एक बेटे ने कहा, अब्बा, शादी में मरियम को भी बुलाएं, आखिर वो भी तो हमारी पुरानी रिश्तेदार है। रियाज ने तंजिया हंसी के साथ कहा, उन लोगों को बुलाने का क्या फायदा, लेकिन चलो बुला लेते हैं ताकि अपनी हालत देखकर पछताएं। मरियम ने दिल की गहराइयों से दावत कबूल की। शादी के दिन वो अपनी बेटियों के साथ शरीक हुई। उसने ना सिर्फ शिरकत की बल्कि दिल लगाकर खिदमत भी की। अपनी बेटियों को भी ताकीद की कि सबके साथ अच्छा बर्ताव करें। यूं बड़े बेटे की शादी मुकम्मल हुई। कुछ ही बरसों में रियाज ने बाकी दोनों बेटों की भी शादियां कर दीं। अब उसका घर हंसी खुशी से गूंजने लगा। वो समझता था कि उससे ज्यादा कामयाब कोई नहीं। उधर मरियम अपनी झोंपड़ी में तीनों बेटियों के साथ फाकों में जिंदगी गुजार रही थी। कभी सुबह खाने को मिलता तो शाम फाका, कभी शाम को कुछ मिलता तो सुबह खाली। गुर्बत और मुफलिसी ने जिंदगी को एक मुसलसल आजमाइश बना दिया था। इस पर भी लोगों के ताने खत्म ना होते। कोई कहता, अपने साबिक शौहर से सबक लो,
अगर वो बुरा होता तो आज इतना खुशहाल क्यों होता? ये अल्फाज मरियम के दिल को चीर कर रख देते, मगर वो हमेशा खामोश रहती, आंसुओं के साथ अल्लाह के हजूर झुकती और दुआ करती। कुछ वक्त बाद शहर के एक मुअज्जिज घराने के लोग रिश्ता ढूंढते ढूंढते मरियम के दर तक पहुंचे। उन्होंने उसकी दूसरी बेटी को देखा जो नहायत खुश अखलाक और बाहयात थी। उन्होंने रिश्ता मांगा। मरियम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, हिम्मत बांधी और फैसला कबूल कर लिया। यूं दूसरी बेटी की शादी धूमधाम से हो गई। मोहल्ले वाले हैरान रह गए कि ये कैसे लोग हैं जो गरीब घराने में रिश्ता करने आए, मगर अल्लाह की मर्जी यही थी। वक्त गुजरा। मरियम की बड़ी बेटी, जो गुर्बत के थपेड़ों के बावजूद नर्म दिल और खिदमतगुजार थी, एक और मुअज्जिज खानदान को पसंद आ गई। उसकी शादी भी खुशी से हो गई। अब बारी थी तीसरी बेटी की। अल्लाह ने उसके लिए भी रास्ता बना दिया। वो भी एक नेक और खुशहाल घराने में रुखसत हो गई। अब मरियम अपनी झोंपड़ी में अकेली रह गई, लेकिन अल्लाह ने उसे तन्हा नहीं छोड़ा। उसके एक दामाद जो बड़ा ताजिर था, उसने अपनी सास और बीवी के लिए शहर में एक कुशादा घर दिया। मरियम ने बार बार इनकार किया कि बेटियों पर बोझ ना बने, मगर बेटियों के इसरार पर वो शहर मुंतकिल हो गई। कुछ वक्त बाद तीसरी बेटी का शौहर भी उनके साथ रहने लगा। यूं अल्लाह ने मरियम को इज्जत और सुकून अता किया, वो इज्जत जो बरसों की आंसुओं भरी दुआओं का नतीजा थी। ये सब तकदीर के इंतजामात थे। इंसान चाहे कितना ही गुरूर करे, असल इज्जत और मकाम सिर्फ अल्लाह देता है। अब मरियम शहर में एक मुअज्जिज और खुशहाल औरत बन चुकी थी। उसके पास कुशादा घर था, छोटा सा कारोबार था जो दामाद चलाता था, और कुछ मवेशी भी थे। ये सब उसके सब्र और सच्चाई का सिला था। उधर रियाज अपने बेटों के साथ गांव में रह रहा था, लेकिन वक्त के साथ हालात बदलने लगे। उसके 2 बेटों ने खेती बाड़ी से इनकार कर दिया और शहर जा बसे। रियाज ने बहुत रोका, मगर इख्तिलाफ बढ़ता गया। यूं वो सिर्फ अपनी बीवी और एक बेटे के साथ रह गया। फिर एक दिन हादसे में उसका छोटा बेटा दरिया में डूब गया और चल बसा। ये सदमा रियाज के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। कुछ ही बरसों में खुशियों से भरा आंगन वीरान हो गया। बेटे की बीवी भी वापस अपने मैके चली गई। अब रियाज और शाजिया तन्हा रह गए। कुछ वक्त बाद मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हुआ और रियाज ने गुस्से में आकर शाजिया को भी तलाक दे दी। शाजिया पर कयामत टूट पड़ी। तब उसने माना कि असल कसूर रियाज का था और मरियम बिल्कुल बेकसूर थी। बेटे की मौत और तलाक के सदमे ने शाजिया को बीमार कर दिया और आखिरकार उसके बेटों ने उसे भी शहर बुला लिया। यूं रियाज बिल्कुल तन्हा रह गया। अब उसके पास जमीनें और आलीशान हवेलियां तो थीं, मगर खाने को रोटी खरीदने की सकत न रही। एक तरफ बुढ़ापे की कमजोरी, दूसरी तरफ तन्हाई का बोझ, ये सब उसे अंदर से तोड़ते गए। एक दिन मरियम की बड़ी बेटी गांव आई। रास्ते में उसने एक बूढ़े शख्स को देखा। कपड़े फटे हुए, बाल बिखरे, चेहरे पर गम की लकीरें और आंखों में खालीपन। उसने शौहर से कहा, किसी से पूछते हैं रियाज जमींदार का घर कहाँ है। चाहे उसने जुल्म किया, लेकिन वो मेरा बाप है, मेरा खून है। शौहर ने करीब जाकर बूढ़े से पूछा, चचा जी, रियाज जमींदार कहाँ मिलेगा? बूढ़े ने नम आंखों से उन्हें देखा और लरसती आवाज में कहा, बेटा, मैं ही वो बदनसीब रियाज हूं। बताओ क्या काम है? बेटी अपने बाप की हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने उसे शहर ले जाकर इलाज करवाया। शौहर ने एक दिल इंसान था। उसने कहा, ये तुम्हारे वालिद हैं, खिदमत तुम पर लाजिम है। कुछ वक्त बाद रियाज सेहतमंद होने लगा। फिर एक दिन उसने मरियम और सब बेटियों को बुलाकर रोते हुए कहा, मैंने सबसे बड़ा जुल्म तुम पर किया है। तुम बेकसूर थीं, कसूर मेरा था। बेटों पर नाज किया और बेटियों को धुतकारा, लेकिन आज वही बेटियां मेरा सहारा हैं और बेटे मुंह मोड़ गए हैं। बेटियां उसकी हालत देखकर आंसू बहाने लगीं। मरियम की आंखें भी भीग गईं, मगर उसने सब्र किया और बेटियों को ताकीद की कि खिदमत में कमी ना करें। कुछ वक्त बाद रियाज को सख्त बीमारी ने घेर लिया। रातों को दर्द से कराहता और चीखता रहता। उसके पास सिर्फ वही बेटियां खड़ी थीं जिन्हें उसने कभी बोझ समझा था। आखिरकार रियाज ने दुनिया को अलविदा कहा और वही अंजाम पाया जो जुल्म करने वालों का होता है। सबक:
इंसान की सोच महदूद है। हम अपनी ख्वाहिश के मुताबिक औलाद मांगते हैं, मगर अल्लाह जो देता है वही बेहतर होता है। इस पर सब्र और शुक्र ज़रूरी है। मुसीबत में ताने देना जुल्म है। यह फैसला सिर्फ अल्लाह का है कि आजमाइश है या सज़ा। दूसरों को नीचा दिखाना अपने लिए वबाल जान है। बेटियां रहमत हैं। अगर रियाज की बेटियां ना होती तो वो बेसहारा मरता। बेटे जिन पर उसने फ़ख्र किया वही उससे दूर हो गए। जुल्म कभी मुआफ़ नहीं होता, उसकी सज़ा दुनिया और आखिरत दोनों में मिलती है।